के लिए है, और जो चैप्टर है मेरा 4th है, और जो एक्सरसाइज है वो 4.1 है। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें इंट्रोडक्शन बताया था इसका चैप्टर का। अब हम इसके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन में हमने जो बताया था, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कि चैप्टर क्लास 10 के लिए है, ये क्लास 10th, और ये चैप्टर कौन सा है, 4th है, 4th है। ये चैप्टर का क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या है, इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म कहें या फिर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक मिनट ये सही से लिख दे थोड़ा, जनरल फॉर्म कहें या फिर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे। पहला होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो a है और c है, यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और हमें क्या करना है, b को ऐसे स्प्लिट करना है, b को ऐसा हमको तोड़ना है जिससे जब b को जो दो भाग बने, जैसे b1 बन गया है, एक b2 बन गया, दो, जब इसको हमने स्प्लिट किया तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा इसके बराबर आना चाहिए, b1 b2 जो है वो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, है ना, a और c के बराबर आना चाहिए। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो b1 और b2 जो है वो मेरा ac के बराबर आना चाहिए, और जब इनको एडिशन करते हैं b1 प्लस b2 तो ये हमारा b के बराबर आना चाहिए। ये हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक, जब क्वेश्चन आएंगे तो और समझ में आएगा। और अब क्या है, इस दूसरा जो फार्मूला था, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने की जो फार्मूला था, वो ये था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड करेंगे 2a से। एक ये इक्वेशन थे। ये एक पहला फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा क्या था, जो श्रीधराचार्य का मेथड है, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसके बाद हमने ये बताया था कि डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डी जो होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट में हमने बताया था ये डी होता है, ये क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक, तो ये जो यहाँ पे b² माइनस 4ac, उसकी जगह हम यहाँ पे डी रख सकते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, अगर डी की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी आती है, यानी डी हमारा पॉजिटिव आता है, यानी अगर ये जो है b² माइनस 4ac या फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो हमारी आती है, अगर ये पॉजिटिव आती है यानी 0 से बड़ी आती है, तो इसके जो रूट्स होंगे, यानी जो जीरोज होंगे या फिर रूट्स होंगे, वो रियल होंगे और डिस्टिंग होंगे। डिस्टिंग मतलब हुआ कि दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। और एक और बात बताई थी कि अगर डी हमारा जो है 0 के बराबर है, तो इसके जो रूट्स होंगे, यानी b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आता है, तो इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, वो रियल होंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे, यानी एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। अब इसका तीसरी कंडीशन बताई थी, अगर डी की वैल्यू हमारी निगेटिव आती है, यानी लेस देन 0 आता है, तो b² माइनस 4ac ये हमारा क्या है, निगेटिव आएगा। तो इससे क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इतना हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इतना आपको याद रखना था। अब हमको एक्सरसाइज इसकी करनी है। ठीक, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज करवाते हैं। तो अब देखो इसके बाद एक्सरसाइज का ये जनरल फॉर्म लिखे रहना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये मिटा देते हैं। एक मिनट, ये रफ होने में टाइम लगा रहा है। हमने इतना बता दिया आपको। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाना है। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, चेक करना है वेदर द फॉलोइंग
फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। बस आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी तो क्या होगा, ए जो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो मेरे पास ये वाला फॉर्म आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये आना चाहिए फॉर्म। अगर ये फॉर्म हमारा बन जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये अगर रूट बनता है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लो। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको ये चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहीं पर हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लिख दें, ठीक, तो प्लस 1 प्लस 2ab की जगह क्या है, ए की जगह x है और बी की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 2x। अब हमारे पास क्या, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 2x, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और ये माइनस 3 के साथ होगा तो माइनस का 6x। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2x है प्लस का, यहाँ पे 2x है प्लस का राइट साइड पे, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और ये माइनस का है इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको पहले हमने लिख दिया। अब इसको लेके आए तो इसको लिख दें माइनस का 2x, अब इसको लेके आए तो इसको लिख देते हैं प्लस का 6, और प्लस का 1 है उसको भी लिख देते हैं बराबर 0। ठीक, अब हमें क्या है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, क्योंकि ये राइट साइड पे जब आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन के बराबर है कि नहीं। जो जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसी का तो रूप है। ये जो इक्वेशन बन के आई है यहाँ पे, एक मिनट को साफ लिख देते जरा। ये जनरल इक्वेशन हमारी ऊपर जो लिखी है वैसे ही तो बन गई है, बस इसके अंतर है कि इसमें बी का जो टर्म है वो 0 है, यानी बी का कोएफिशिएंट 0 है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी क्या थी, जनरल इक्वेशन जो थी, जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे बी की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 0 है, तो बी की वैल्यू जब 0 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 लिख दो, 0x प्लस 7 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका आंसर चेक कर लो। जब हमने चेक किया तो क्या आया, ये आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, जो एबव इक्वेशन है वो क्या है, ये तुम्हारी जो जनरल इक्वेशन है उसके फॉर्म में है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लाइन आपको लिख देना है, आपका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा देख लो। जो दूसरा है उसमें क्या है, अब इसको रफ कर देते हैं, अब इसको जब रफ कर देते हैं, अब दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मेरा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, सॉरी ऊपर वाला देखो, तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जो दूसरा देखो, पहले दूसरा क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस x, ये इक्वेशन दी हमको ये वाला। अब इसको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट हमको क्या लिखना है, लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ये 2x है, ये लिख दो सही से, ये -2x, ठीक है। तो ये -2x हो गया। अब क्या है, ये क्या है, -2 इधर इक्वल टू में -2 है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये -6 हो जाएगा। अब इस -2 का -x के साथ होगा तो +2x, ठीक। अब इन दोनों को, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आओ, इसको भी राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब इसको लाओगे तो ये -2x है, ये भी आएगा इधर तो ये भी -2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ना, ये प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गई। जो जनरल फॉर्म हमारे पास है क्या है, जनरल फॉर्म की जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गई। इसका मतलब ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, तो ये सही हो गया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन ये भी हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है x-2, ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसको, x-2 दूसरे ब्रैकेट में x+2, तीसरे जो इक्वल टू है क्या है x-1, फिर उसके बाद क्या है दूसरे ब्रैकेट में x+3। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा को हमको चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो। पहला जो है x-2 एक ब्रैकेट में, इसके बाद क्या है दूसरा x+1, x+1 दूसरे ब्रैकेट में, ये इक्वल है किसके x-1 और ये किसके x+3, ठीक। अब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x, ये ठीक, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +x, जब इसके साथ होगा तो -2। पहले x का किया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर x का इसके साथ किया तो 2x माइनस का आया, फिर 1 का x के साथ किया तो प्लस का 1x आ गया, फिर 1 का -2 के साथ किया तो -2 आ गया। ये हमारा इक्वल। अब इसके बाद ये इस पार्ट का हो गया कम। अब इसको करना सॉल्व हम, ये वाला पार्ट देखो, पहले x का मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x के -1 के साथ होगा तो -x आएगा, फिर 3 का x के साथ होगा तो +3x आएगा, प्लस इसके साथ होगा तो -3 आएगा। अब क्या है, हमें राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड पे ले हैं, या फिर हम सीधे काट सकते हैं अगर सेम चिन्ह है तो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर जो राइट साइड पे ये भी प्लस में है, तो हमको पता है जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको यहीं पे काट सकते हैं, ऐसे काट दें। फिर दूसरा, ये -2x है, ये प्लस का x है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, एक x बचेगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का x है, ये प्लस का 3x है। तो इसको क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 2x प्लस का है, माइनस का है, एक x प्लस का है, तो एक बचेगा, तो ये x बचा, ये माइनस का 2 बचा, इक्वल हो जाएगा। ये माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, ये 2x बचा, ये माइनस का 3 है, इसको लिख दिया। अब हमें क्या है, इसको यहाँ पे लाना है राइट साइड पे, या फिर इसको इधर पहुँचा दें, इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड पहुँचा देते हैं, ये वाला पार्ट को राइट साइड में पहुँचाते हैं। तो 2x आया, ये जब जाएगा इस तरफ क्या आएगा, प्लस हो जाएगा निगेटिव से, तो x हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया, ठीक। तो हमको तो यहीं से पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हमको सिंपल करके इसको एक फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पे बन गया 3x, ऐड करने के बाद ये माइनस का 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, बल्कि लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो तीसरी टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका देख लो सोल्यूशन। जो तीसरी इक्वेशन आ रही, क्या आ रही, तीसरी इक्वेशन ये आगे में 3x - 1 बराबर 0, द अबव इक्वेशन इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास इस रूप का आना जरूरी है। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये रूप आना इसका जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक। इस वजह से ये फॉर्म बहुत जरूरी है। तो हमको इस फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है। जब ए की वैल्यू 0 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x, ये 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। x - 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, ये बराबर किसके है,
एक्स एक्स प्लस 5। ठीक, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x², ये जब करोगे तो ये 6x इसके साथ जब होगा। अब इसका 1 के साथ करोगे तो प्लस एक्स, इसका करोगे तो -3 बराबर x²। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² हो जाएगा, इसके साथ कर दोगे तो 5x हो जाएगा। 1 मिनट, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x। अब ये क्या है, ये 2x² है, ये x², है तो यहाँ पे आएगा जब लेफ्ट साइड पे तो एक बचेगा, यहाँ पे 2 है प्लस का, ये माइनस, ये इधर जब लेफ्ट साइड पे आएगा ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा। ये क्या है, माइनस का 6x है, ये प्लस का x है। ये क्या है, 5x है प्लस का, ये जब इस तरफ आएगा तो ये भी, ये 5 है, ये 1 है, ये दोनों सॉरी, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं, तो जब इसको लाएंगे तो इससे घटा दें तो कितना बचेगा, 5x। ये कितना बचा, -3। अब इसको हम ले आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, 5x बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, x² माइनस ये -5 क्या हो जाएगा, 10x माइनस का 3, ये बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जो जनरल फॉर्म हमारे पास है उससे कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ जो इक्वेशन हो गई, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, बता देंगे कि इस फॉर्म में है, इस वजह से ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5th देखते हैं, ये 4th देख लो। 4th जब देखेंगे तो क्या है, आया ये देखो, ये फॉर्म आ गया मेरे पास, यही आंसर है मेरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब 5वां देख लेते हैं, 5th में देखते हैं। तो 5th क्या है, ये 5th है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, लिख दो यहाँ पे 5वां का। तो ये क्या दिया हुआ है, 2x - 1, 2x - 1। ठीक है, 2x - 1, ये ब्रैकेट का निशान है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x - 3। ठीक, ये बराबर किसके हैं, x + 5 x - 1। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2x², ये मल्टीप्लाई कर दो तो x, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x², इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो x, इसके साथ अब इसको करो तो ये क्या आएगा, माइनस का 3 है, ये 2x के साथ होगा तो -6x। अब इसका इसके साथ कर दो तो प्लस का 3। ठीक, इसके साथ किया तो 2x² आया, जब इसके साथ किया तो -x आया, जब 3 के साथ किया तो -6 आया, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। अब इस इक्वल टू कर दो, इसके साथ करो इसका, इन दोनों को करो इसको, तो x को x के साथ करेंगे तो x²। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, x का 5 के साथ करोगे 5x आ जाएगा। अब 1 का करोगे तो -x आएगा। अब 1 का 5 के साथ करोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक, ये माइनस है। अब हमें सॉल्व करना है, ये देखो 2x² है, ये x², ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब इसको लेफ्ट साइड पे लाओगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ बचेगा x²। अब ये देखो यहाँ पे -x, ये -6x, ये क्या हो जाएगा, -7x। ठीक है, ये प्लस का 3 है, इसको ऐसे लिख दो, प्लस का 3। अब इसको देखो, ये 5x है, ये -x है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x बचेगा, और 4x को हमको ले जाना है लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का 5 है, तो इसको जब लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो x², ये क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 माइनस के x हो जाएंगे। ये देखो 3 है, ये 5 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप आ गया। ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये हमारी जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके रूप में। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c बराबर 0। जब इससे कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्म ठीक इसी तरीके जैसे ये है, तो ये हमारी जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे लिख देना, दिस इज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले का। इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक, या फिर ये कर लेते हैं।
तो देखो ये हो गया, 5 हो चुके हैं। छठवां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये छठा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x ठीक, प्लस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बराबर किसके है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोल देना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इससे हमको इसको ओपन करना है, तो करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ये हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक, ये कट गए। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस का 4x है। अब इसको राइट साइड पे लाओगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। जब इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो 3x और ये प्लस का 4 तो हो जाएगा 7x, ये ऐसे लिख दो। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, 4 है। जब इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 1, ये बचेगा, ये 7 माइनस 3, ये हमारी क्या आ गई? ये फॉर्म आ गई। ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस वजह से जो हमारी जो इक्वेशन बन के आई, ये क्या है? लीनियर। तो ये जो छठा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारी जनरल जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो इतनी बार इस वजह से लिख रहे हैं कि याद रहे, ये इक्वेशन तो याद ही होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देख लो इसको, x प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2x, ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये -1। अब सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए, क्या हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, या तो ये होता है या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्म होता है इसका, ठीक। अब हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और इसका क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन को देखना है। अब ये देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे पहले, जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? एक्स ए की जगह क्या है? एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। बी की जगह क्या है? 2 है, 2 का क्यूब कितना होगा? 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है? 3a क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर कर दो। और बी क्या है? यहाँ पे इससे देख लो, बी की जगह 2 है, इसको लिख दो, प्लस 3x की जगह क्या है? x है a की जगह पे, और b की जगह क्या है? 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको बराबर किसके आएगा? इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2x क्यूब, ये जब जाएगा अंदर तो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x। अब इसको क्या करो करते हैं, ये x क्यूब है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 है, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 का और 2 का, तो क्या होगा? प्लस का 6 एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? x है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये 12 एक्स आया, इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक। अब हमें क्या है? ये जो इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। इतना ही करने से हमको पता चल गया। अब इसको सेटल करना है तो सेटल भी कर दो,
यहाँ पे आएगा क्या, एक्स क्यूब आ जाएगा जनरल, और यहाँ पे क्या है 6x² है, ये 2x³ है, यहाँ पे जब 2x³ है, इस 2x³ को इस साइड पर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x³। ठीक, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर ले आओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6x² है, इसको लिख दो। अब इसको क्या है 12 है, इसको भी लिख दो 12x, ये प्लस का 8 बराबर 0। अब हमको लिखना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से x³, यहाँ पे -2x³, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x³ 1 बचेगा, माइनस का वो भी प्लस। अब यहाँ पे 6x² है, इसको लिख दो 6x²। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14x हो जाएगा। ये क्या है, प्लस का 8 है बराबर 0। अब माइनस से इसको डिवाइड कर दो, माइनस से पूरी संख्या जो है उसको डिवाइड कर देना है, मतलब भाग कर देना है या मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, देख लो, जब माइनस से करोगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। इस वजह से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है जब हमारी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, और यहाँ पे जो इसकी डिग्री है कितनी होनी चाहिए, 2, यानी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है x की। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसके साथ मैच नहीं करती। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, द एबव इक्वेशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 7, 2 6 हो गए, अब 8वां 7 हो गए, अब हमको 8 पार्ट करना है इसका। ठीक, अब 8 पार्ट करना है, क्या है इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर पहले का 8 पार्ट जो ये है, इसको हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है x की पावर x³ दिया हुआ है, तो देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके अगर देखना है तो, सॉरी 1 मिनट, इसको ऐसे करो फिर दिखेगा। तो ये क्या है, ये जो क्वेश्चन कहाँ गया, ये x³ दिया हुआ है इसमें, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट इसको रफ कर दे जरा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ये देखो ये दिया हुआ है x³, तो इसको लिख दो पहले तो x³। ठीक है, ये माइनस 4x², ये भी ठीक है, ये माइनस x, ये है प्लस 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब इसको क्या दिया हुआ है इधर, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको यहाँ पे खोलना है, अब ये तो ये इस साइड में तो सब ओपन है, इसको कुछ खोलना नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करना है। ठीक, और यहाँ पे इस बार फार्मूला कौन सा यूज होगा, इस बार फार्मूला जो यूज होगा वो फार्मूला हमारा यूज होगा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ माइनस b³, फिर उसके बाद क्या है माइनस b³ के बाद माइनस माइनस लगाएं, या फिर उसके बाद कह सकते हैं प्लस 3ab² माइनस 3a²b। ये हमारे पास फार्मूला होता है, बस यही यूज करना है इसमें। तो इसको क्या करोगे, ये वाला पार्ट तो ऐसे लिखा रहेगा, क्या है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब इसको खोल दो, x³ हुआ, अब इसका क्यूब करोगे तो माइनस b³ कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि a की जगह b की जगह कितना 2 है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब माइनस की जगह प्लस, यहाँ पे 3 लिख दो, a की जगह कितना है x है, b की वैल्यू कितनी माइनस का 2 का जो है होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम प्लस ही लगा नहीं, यहाँ माइनस लगाए, अब देखो ये माइनस हो गया, अब यहाँ पे माइनस आएगा 3, a की जगह कितना है x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि माइनस पहले ही लगा चुके इस वजह से माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पर भी नहीं लगा होगा, नहीं लगाना तो। अब ये क्या हो जाएगा x³
माइनस का 8, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 6x, ठीक। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है ना, इस वजह से 6 नहीं को 12 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 12x। अब ये माइनस, अब ये क्या है 3 इंटू 6, माइनस के बाद दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया और ये एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है बराबर में, एक्स क्यूब है, माइनस का 4x स्क्वायर है, माइनस का x है, प्लस का 1 है। अब देखो एक्स क्यूब प्लस का यहाँ पर भी है और एक्स क्यूब प्लस का यहाँ पर भी है, तो वो दोनों कट जाएंगे। अब ये क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6 माइनस का 6x स्क्वायर है, तो इसको राइट साइड पे ले आओ। जब इसको लेफ्ट साइड पे उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसको उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 12 है, माइनस का प्लस का सॉरी, तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 12x। और यहाँ पे क्या है x है केवल, तो इसको x लिख दो। अब यहाँ पे माइनस का 8 है, इसको जब लेफ्ट साइड पे लाओगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 पहले ही था, ये लिख दो बराबर 0। अब इसको क्या है, दोनों को ऐड करो, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का है 12, माइनस का 1 है, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आया, ये निकल के आ गया, ये जो निकल के आया, ये मेरा क्या है जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक। तो हमने दिखा दिया, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही आपसे पूछा है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो ये क्वेश्चन तो पूरा इसमें है नहीं, तो इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं, इसका क्वेश्चन जो पूरा है ये क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ, तो इसको हमें छोटा भी करना पड़ेगा अब, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में के लिए कह रहा है कि आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी कंडीशन बन रही है हमको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताना है और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। उसको सॉल्व नहीं करना है, केवल हमको इसके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख देना है, कोई सोल्यूशन नहीं निकालना, केवल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख देना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, प्लॉट का जो एरिया है वो तुम्हारा 5 to 8 यानी 528 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है आपकी प्लॉट की मीटर में है वो 1 क्या है, 1 मोर है ट्वाइस ऑफ विड्थ, जो जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये रहा मेरे पास, ठीक है। हमने मान लिया रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो l है, ठीक, और जो विड्थ है वो हमने मान ली b है, ठीक है, मान लिया। तो इसलिए जो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, जो एरिया होता है मेरा b इंटू एल होता है, यानी विड्थ इंटू लेंथ का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा एरिया होता है, एरिया, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में जो एरिया दिया गया है कितना दिया गया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 528 द लेंथ ऑफ, तो इसका जो एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। कब है ये, जब हमारे पास जो ये विड्थ है, अगर इस विड्थ को हम मान लेते हैं क्या कि ये x है, इस विड्थ को हमने मान लिया कि x है, यानी b बराबर हमने x मान लिया, पहली बात, ठीक। तो हमारे पास क्या है, उसने बोला है क्वेश्चन में जो लेंथ होगी आपकी, अगर विड्थ को हमने x माना तो हमारे पास जो लेंथ आएगी यानी l l की वैल्यू जो है 1 मोर है ट्वाइस इन इट्स विड्थ, यानी पहले तो विड्थ को दुगना करो, डबल करो, यानी x को डबल करो, हमने x माना इसको तो इसको डबल करो 2x हो जाएगा, उसके बाद इसमें 1 ऐड करो, ये 1 ऐड कर दिया, यही आपकी लेंथ है। क्वेश्चन में बोला 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी विड्थ की दोगुने का प्लस 1, विड्थ को दोगुना करेंगे, उसको जब उसमें जब 1 ऐड करेंगे तब हमारी लेंथ आएगी,
ठीक, अब हमको लेंथ पता चल गई और विड्थ हमने x मान लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया हो जाएगा x, ये एरिया क्या होता है b इंटू विड्थ इंटू लेंथ होती है, तो विड्थ कितनी है x है, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 बराबर कितना है, ये एरिया हमको दिया हुआ है 528। अब हमको इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर, अब इसका x किसके साथ होगा तो क्या होगा प्लस x होगा। अब इसको ये जो है 528 इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा 28 बराबर 0। यही हमारा फॉर्म बन गया, यही आपसे बोला है कि आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बताना है। तो ये क्या है, देयरफॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट जस्टिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विच इज रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ये जो क्वेश्चन में इतना ही बोला ही गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है कि जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो x है, ठीक है, इसलिए इसकी जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी ट्वाइस प्लस 1, तो 2 उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से प्लस 1 कर दो तो ये हो जाएगा। अब इसका जो एरिया है आपका क्या है, लेंथ प्लस विड्थ, ये एरिया हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो जनरल फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इस रूप में होना जरूरी है, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन जो है तुम्हारा दूसरा, क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, इसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर। इसमें फाइंड नहीं करना है आपको, फाइंड करना है तो फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पहली लाइन लिख दी है केवल इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लिखना है। इसने बोल दिया है फाइंड करना, लेकिन फाइंड ना करना। अगर फाइंड भी करना है तो डिपेंड करता है कितना नंबर का क्वेश्चन आया है। अगर क्वेश्चन केवल एक ही नंबर का आया है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है तो नहीं निकालेंगे, 5 नंबर में आ गए तो आप निकाल देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व को, फिलहाल तो इसमें नहीं करना है अभी, है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस। तो कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक, लेकिन इंटीजर में कभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती, यानी जैसे -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन कभी 0.5 नहीं आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता, वही हमारा इंटीजर होता है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी होती, ठीक। तो अब इसने कहा है कि 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर होने चाहिए। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार। तो पहला इंटीजर जैसे हमने 1 मान लिया, पहला 1 मान लिया, तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो हमारे पास 0 हो या फिर 2 हो, और तो कुछ हो नहीं। कॉन्जुगेटिव मतलब क्या हुआ, 0 के बाद 1 आया या 1 के बाद 2 आया, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं 3 हो तो 2 और 3 हो सकता है, 3 के बाद 4, 3 और 4 हो सकता है, लगातार होने चाहिए। और इसमें हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का। इसका मतलब एक इंटीजर और दूसरे कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है। यानी एक हमारे पास अगर हमने x मान लिया, एक इंटीजर हमने मान लिया x है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 होगा या फिर x माइनस 1 होगा, दो में एक होगा। तो हम क्या लेंगे, पहले तो ले लेते हैं x प्लस 1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि एक अगर हमारे पास इंटीजर x है तो दूसरा क्या आ गया x प्लस 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। अब इसने बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है वो इतना है, तो हमारे पास क्या कर दोगे, इसको हम लिख देंगे x प्लस 1, ये प्रोडक्ट हो गया, ये बराबर है 306 के। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस एक्स, इसको राइट साइड पे ले आओ तो -306 बराबर 0। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। ये जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की है, ठीक। तो अब इसको देख लो, इसका आंसर यही आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये आ गई, देयरफॉर टू इंटीजर x एंड y, x दूसरा x प्लस 1 जस्टिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मैथमेटिकली, ऐसे बोला है क्वेश्चन में ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रोहन जो है मदर
रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कोई रोहन है, रोहन की जो माता जी है, अगर रोहन की एज हम मान लेते हैं, लेट कर लिए कि रोहन की जो एज है वो x है, तो उनकी जो माता जी की एज है वो कितनी है, रोहन की एज का 26 में ऐड कर दिया जाए तो यानी उनकी एज जो मदर है रोहन से 26 ईयर ओल्ड हैं। तो हमारे पास ये रोहन है, रोहन की एज हमने ये मान ली, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर की एज आ जाएगी x प्लस 26, क्योंकि वो 26 साल ज़्यादा है उनसे, ये मदर की एज हो गई। अब इन दोनों का जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दिया गया है कब का, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद उनकी जो एज होती है उसका प्रोडक्ट हमको ये दिया गया है। अब आपसे कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है तो कर लीजिए, लेकिन फाइंड नहीं करना है, केवल आपको ग्राफ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देना है, क्योंकि पहली जो इक्वेशन में जब लिखा हुआ था ये फाइंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये इस लाइन पे जाना है कि इसने कहा है कि रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना है, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। पहले रोहन की एज हमने मान ली x है, फिर उसके बाद उसकी मदर की कितनी हो गई x प्लस 26। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज जैसे में 2024 है तो 2024 से 3 साल बाद यानी 2027 में, तो इसमें क्या करोगे, पहले आज प्रेजेंट एज उसकी x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 साल ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये रोहन की एज हो जाएगी, और उसका उसकी माता की एज क्या हो जाएगी, जो पहली एज है उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये 26 था और इसमें 3 और ऐड कर दो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 360, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है 360 है। अब इनका पहले सॉल्व कर लो, x प्लस 3 और ये दोनों को ऐड कर लो, 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29, तो x प्लस 29। अब इनको सॉल्व करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। अब इसका पहले x का मल्टीप्लाई करो इसमें तो x स्क्वायर, फिर इसी x का करो तो प्लस 3x, फिर उसके बाद इसका करो प्लस 29x। अब इसका 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, अगर 30 होता तो 90 हो जाता, तो 3 कम कर दो 87 आ जाएगा, ये हो जाएगा 360। अब क्या है, ये x स्क्वायर है, इसको लिख दो, ये क्या है 3x, ये 29x, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 32x, ठीक है, ये 87 है, ये 360 है, इसको घटाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये जब राइट साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना लेफ्ट साइड पे लाने पे, यहाँ पे प्लस का 87 है, इनको घटा के लिख दो, तब क्या है जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60 घटेगा यहाँ से, तो और उसका 27 घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 360, 87 घटा दें यहाँ पे घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 273, ये हमारा क्या आ गया, जनरल फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको कंपेयर कर दोगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली, तो बस ये दिखा दो इसमें, ये देखो हमारे पास आ गया, बस इसको सॉल्व नहीं करना। देयरफॉर द एज ऑफ रोहन एंड इट्स मदर जस्टिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, ठीक, ये लाइन लिख देना लास्ट में। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये क्वेश्चन है 4th नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि आपसे कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन एट अ डिस्टेंस, ट्रेन जो है वो 400 यानी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करती है, यानी एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कोई यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करती है। स्पीड क्या है इसमें नहीं बोला, बोल दिया बस कोई यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसमें ट्रेवल करती है। अब इसके बाद कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी जो पहले स्पीड थी यूनिफॉर्म उसमें 8 किलोमीटर की स्पीड हमने कम कर दिया, तब अब क्या होता है, देन इट्स वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर, यानी जब हमने 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम कर दी तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं, पहले उसने अगर 5 घंटे में कवर किया तो अब उसको क्या कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे लगेंगे टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द
स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं निकालनी यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है और स्पीड का निकालना चाहे तो निकल भी आएगा, लेकिन अभी नहीं निकालना इस क्वेश्चन में, इतना नहीं। इसमें बोला है कि आपको बस क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है, ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे कि हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर है, ठीक। अब हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल की है, कितनी की है, ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या है 480, यानी ट्रेन को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है x किलोमीटर स्पीड से जाएगा वो, अगर इसको डिस्टेंस कवर करनी है 480, स्पीड क्या है इसकी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर की स्पीड है, ठीक। और उसको टाइम कितना लगता है, अब तो टाइम कितना लगता है इसके लिए क्या करोगे, जो स्पीड हमको दी है, जो हमको स्पीड दी है टाइम है ये, तो हमको स्पीड हमको यूनिफॉर्म मान लिया x है, और जो ये क्या है डिस्टेंस। अब हम क्या करें, अगर डिस्टेंस को, क्योंकि हमारे पास टाइम का फार्मूला क्या, स्पीड का फार्मूला ये होता है, पहले फार्मूला देख लो इसमें। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक। यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक, ये हो जाएगा ना। तो अब हमें क्या है, तो हमारे पास टाइम मान लेते हैं t है, ठीक। उसके बाद उसको क्या, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 480 किलोमीटर, और जो स्पीड कितनी है x किलोमीटर, एक इक्वेशन ये बन गई मेरी, ठीक। दूसरी कंडीशन उसने कहा अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो टाइम कितना लगता है, 3 घंटे और लगते हैं। पहले टी लगता था तो अब कितना लगेगा, ये लगेगा, सॉरी 30 नहीं 3 लगेंगे, 3 आवर्स और, पहले 3 आवर्स लगते थे तो अब कितना लग जाएगा t+3, और उसके बाद इस डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम है, और स्पीड कितनी हो जाएगी, इस बार स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर, इसमें कम कर दो, इक्वेशन ये 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू रख दो इसमें, ठीक। इसके जब इसमें टी की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इसके साथ तो क्या होगा, 480 प्लस एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये 3x आ जाएगा एक ब्रैकेट में। अब ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई जाके, 480 और ये x इसके साथ चला जाएगा ना जब इसके एलसीएम लेने के बाद, x डिवाइड बाई x माइनस 8, ये तो नीचे डिवाइड वाला रहेगा ना। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके साथ, 480 प्लस 3x, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8, इधर जो इक्वल में है 480x। अब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले x का करो इसके साथ तो ये हो जाएगा 480x, फिर x का इसके साथ करो तो प्लस 3x², फिर 8 माइनस 8 का इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 का करोगे तो 0 आएगा, 64 आएगा, 64 की 4 आ जाएगा, कैरी गया 6, 32 आया, 32 को 6 से कैरी ऐड कर दिया तो 38 आ गया। ये क्या है, 8 के साथ जब 8 का मल्टीप्लाई हुआ 480 में माइनस का होगा ये है। अब इसको इसके साथ करो तो माइनस का 24x। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है 480x, ये तो दिया ही है। अब ये बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों इक्वल है तो काट दिए हमने। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, 3x²। अब इसको क्या है, ये 24x है, ये माइनस का 24x, ठीक। अब ये क्या है, ये हमें देख लो -3840, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन बराबर 0, ठीक। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि जनरल फॉर्म है किसके, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपको यही कह रहा था कि आपको ये रिप्रेजेंट करना है, बस आपको बता देना। तो क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या सॉल्व करने में कुछ, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है, यहाँ पे जो है पहले जो टाइम लगा इसका
इसको देख लेना, एक बार कर ही देते हैं फिर से, किसी बात है तो पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलत हो सकता है। देखो पहले जो टाइम लगा टी 480 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि दूसरा जो टी प्लस 3 टाइम लगा, क्या बोला था, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये बन गया। अब उसके बाद क्या है, ठीक, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, तो ये स्पीड से डिवाइड कर दिया। अब हमने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 480 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे जब इसका एलसीएम ले लिएगा तो 480 प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखते हैं क्या आता है, x का मल्टीप्लाई हुआ तो 480, ये इसमें लिख दिया 480 प्लस 3x इज इक्वल ब्रैकेट में x माइनस 8, ये बराबर है 480x, ये x है, ठीक। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो पहला किया तो 480x, फिर इसके साथ किया तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर माइनस का 8 किया तो ये क्या आएगा, माइनस का 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 80 तो है, जब 8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे जो है 38x स्क्वायर, सही तो है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये देख लो ये इतना आ गया। अब इसको हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये दिक्कत हो रही थी, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका फॉर्म सही है, गलत नहीं है यहाँ पे। अब इसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, 3 कॉमन है ना सब में, जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, और ये कितना 8 बार में जाएगा तो 8x आ जाएगा, ये कितना जाएगा माइनस का 1 2 और 6, ये क्या आ जाएगा 6 0, यानी ये इतने बार में चला जाएगा। तो ये तुम्हारा ये फॉर्म आ गया, वही यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि अगर कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो रही तो उसको भी लिख दिया जाए, काट दिया जाता है, तो ये 8 आएगा यहाँ पे 80। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन जस्टिफाई सॉरी जस्टिफाई नहीं satisfy the quadratic equation x square minus 8x minus 12 8 0 बराबर 0 which is required representation of the problem in mathematically। यही आपका क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, अगले जो एक्सरसाइज होगी वो अगले लेक्चर में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके बताइए क्या दिक्कत हुई है, तो उसको फिर से हम सुधारेंगे।